Good morning, students. Today is your computer online class. So be ready for this. Today we will read chapter 1. Part A, chapter 1. Part A क्या आपका employability skills. Chapter first. Today we will read chapter first. Chapter first name is communication skill. In this chapter we will read this topic overview. Chapter overview. In this chapter you will learn about importance and need of communication, different types of communication like verbal, non-verbal, visual and written, process of communication, feedback and its types, barriers to effective communication, measures to overcome barriers of communication, writing skill, phrases, sentence, parts of speech, construction of a paragraph. Okay, as you know that your chapter name is communication. What do you mean by communication? देखिए, communication is the conveying of messages by exchanging thoughts or information via speech, visual signals, writing और behaviors. यानी कम्युनिकेशन क्या है? हम एक दूसरे को जो मैसेजेस पहुंचा सकते हैं. अब वो मैसेज हम किसके थ्रू पहुंचा रहे हैं, या बोल के पहुंचा रहे हैं, या किसी सिग्नल के थ्रू, या विजुअल के थ्रू, या स्पीच के थ्रू बोल के पहुंचा रहे हैं. यानी हम जो मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचा दें, अपनी बात को किसी सामने वाले को बात को पहुंचाना ही कम्युनिकेशन होता है. देखिए, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स इंक्लूडिंग स्पीच और ओरल कम्युनिकेशन. स्पीच, ओरल और स्पीच यानी आप बोल करके भी और लिख करके भी, राइटिंग और रिटेन कम्युनिकेशन यानी रिटेन कम्युनिकेशन भी हो सकता है, साइंस, सिग्नल्स एंड बिहेवियर्स. कम्युनिकेशन इज सेड टू बी द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग. यानी एक बात का दूसरे तरफ से आंसर मिलना ही क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है. इट इज़ अ टू साइडेड प्रोसेस इन विच थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज. यानी ये टू साइडेड प्रोसेस है. यानी एक साइड आप होंगे, एक साइड सामने वाला होगा, और आप अपनी बात को रखेंगे और सामने वाला अपनी बात को रखेगा. आर एक्सचेंज इन अ वर्बल और नॉन वर्बल मैनर. यानी वर्बल मैनर में भी सेंड कर सकते हैं एंड नॉन वर्बल मैनर में भी सेंड कर सकते हैं. कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसिपिएंट. यानी कम्युनिकेशन के लिए किसकी किसकी ज़रूरत होती है? एक सेंड करने वाला होना चाहिए, और मैसेज कुछ होना चाहिए, टाइप होना चाहिए कि आपको क्या मैसेज देना है, और एक सामने वाला जिसको आप पहुंचा रहे हैं अपने मैसेज को, वो रिसिपिएंट होना चाहिए. ऑल्दो द रिसीवर मे नॉट बी प्रेजेंट और अवेयर ऑफ द सेंडर्स इंटेंट to communicate at the time of communication. The communication process is complete once the receiver has understood the message of the sender. यानी आपको आपके द्वारा सेंड किया हुआ मैसेज जो रिसीवर है वो समझ जा रहा है, तो आप क्या हो गया? कंप्लीट होता है प्रोसेस कम्युनिकेशन का. ओके, नेक्स्ट है नीड ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्या क्या है? To establish and set goals of an enterprises, to develop plans for their achievement, to select, develop and appreciate members of the organization, to organize human and other resources in most effective way. यानी ये क्या कम्युनिकेशन से क्या हो जाएगा? कोई गोल है आपका, किसी चीज़ का सराहना है, कोई संगठन है, या कोई उपलब्धि प्राप्त करनी है, इन सब चीज़ों के लिए किसका यूज करेंगे? और आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए. कम्युनिकेशन का मतलब कि हम अपनी बात कैसे कह रहे हैं कि सामने वाले को समझ में आ जाए. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं? कम्युनिकेशन मीन्स बीइंग एबल टू टेल अदर पीपल व्हाट यू वांट टू से, एंड दिस कैन बी alone is in many way. That is, there are different types of communication: verbal, non-verbal and written and visual. देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेटिंग ओरली, यानी आप बोल के अपनी बात को कहेंगे. विजुअल कम्युनिकेशन विया पिक्चर्स, लोगोज, पोस्टर्स, मैप्स और चार्ट्स एक्सेट्रा. यानी जैसे देखते हो कहीं कोई फिल्म हुई, उस फिल्म की शूटिंग हुई, नई फिल्म रिलीज हुई, तो उसका कहाँ जगह जगह आपको पोस्टर्स मिलेंगे, या किसी
संस्था का लोगो हो गया। नेक्स्ट है रिटेन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग विया हैंड रिटेन और प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन, यानी जैसे आप कंप्यूटर से प्रिंट करके कोई चीज़ दो या हाथ से लिखा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, रिटेन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में आता है कम्युनिकेटिंग यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, गेस्टर्स और टोन एंड पिंच, यानी आप किसी को कोई चीज़ इशारा कर रहे हो या कोई टोन आपके बोलने के तरीके से समझा रहे हो अपनी बात को, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है देखिए verbal communication. Verbal communication is that style of communication where you interact with others through spoken words and mostly not always. It is an interactive form of communication. यानी वर्बल कम्युनिकेशन में आप अपनी बात को बोल करके सामने वाले को बता सकते हो। एडवांटेज क्या क्या है इसके, स्पीडी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, स्ट्रेट वर्ड्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, यानी आप अपनी फीलिंग्स को सामने वाले से ही बताना है तो आपने अपनी फीलिंग्स को अपने उसके सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। इंस्टेंट फीडबैक, और उसका जो फीडबैक यानी रिजल्ट है वो आपको तुरंत मिल जाएगा रिप्लाई में। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स प्रॉक्सिमिटी, यानी इसमें निकटता होते, नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट थिंग्स ऑफिशियली, यानी इसको ऑफिशियली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इमोशनल बैरियर्स, इमोशंस नहीं होते। नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट टू द पीपुल इन अ डिफरेंट सेटअप, यानी लोगों को डिफरेंट में सेटअप में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इनकम्प्लीट टू कीप रिकॉर्ड, यानी जब एक फ्रंट पे सामने से बात करके उस रिकॉर्ड को आप रख नहीं सकते हो, रिकॉर्ड तुरंत का बात भूल गए, बाद में बात भूले तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। नॉट अ कम्प्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यह एक कम्युनिकेशन का कम्प्लीट फॉर्म नहीं होता क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज यूजुअली अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस बिटवीन पीपुल यूजिंग क्यूज लाइक गेस्टर, बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस टोन, यानी यह बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन से ही पता चल जाता है। एडवांटेज क्या क्या है इसके, वेरी यूजफुल फॉर कन्वेइंग मैसेजेज, अपने मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचाना, वेरी फास्ट, और क्या है ये बहुत फास्ट है, वेरी इजी टू डिमोन्स्ट्रेट लैंग्वेज बैरियर्स। देखिए डिसएडवांटेज क्या क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, एंड इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी क्या है, इनकम्प्लीट फॉर्म है कम्युनिकेशन का। रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंस, रीजनल यानी धार्मिक और सांस्कृतिक इसमें क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। नॉट सुटेबल फॉर लेंदी मैसेजेज, यानी जब लेंदी यानी बहुत ज़्यादा मैसेज करना है तो उसके लिए ये कंफर्टेबल नहीं होता है। चांसेस ऑफ मिसइंटरप्रिटेशन, यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होने का चांस इसमें नहीं। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग बाय द यूज ऑफ नॉन वर्बल मीडियम सच एज विजुअल एड्स, पोस्टर्स, लोगोज, साइन बोर्ड्स, हैंड होर्डिंग एंड सो फोर्थ इज रिफर्ड टू एज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या कह रहा है, पोस्टर्स हो गया, लोगोज हो गया, इन सब चीज़ों के माध्यम से आप अपने बात को रखते हो दूसरे के सामने। एडवांटेज क्या क्या है, इट कैन एक्सप्लेन थिंग्स इन द वे विच आर नॉट पॉसिबल थ्रू वर्ड्स, यानी यह वर्ड्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है इसलिए इसको पोस्टर्स के थ्रू लगाते हैं। इट रेनफोर्सेस अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट क्लियर्स द बैरियर्स ऑफ क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज। डिसएडवांटेज क्या क्या है, रिक्वायर्स स्पेसिफिलाइज्ड सॉर्टिंग, नॉट अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन का जो पूरा कंप्लीट फॉर्म नहीं होता है। कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, यह जो है पोस्टर्स वगैरह बनवाने पे क्या होते हैं, ज़्यादा महंगे होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम ज़्यादा जाता है। नेक्स्ट है रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन में कन्वेइंग मैसेज और इन्फॉर्मेशन थ्रू रिटेन मीन्स इज़ नोन एज रिटेन कम्युनिकेशन, यानी आप राइट करके कोई चीज़ें अपनी बात को सामने वाले के रख सकते हो। एडवांटेज क्या क्या है, स्टैंड अ लीगल होल्डिंग अकाउंटेबिलिटी, मास कैलकुलेशन पॉसिबल, इट कन्वेज सिंसियरली, परमानेंट स्टोरेज, इट फैसिलाइज यूज, सुटेबल फॉर लेंदी मैसेज और इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिकल,
यानी यह क्या है, अपनी बात को सामने वाले को रख भी सकते हो और विथ प्रूफ रख सकते हो कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, और जितना लेंदी हो सकता है, चाहे 1 पेज 2 पेज 10 पेज, जितना भी लंबा मैसेज करना है आपको मैसेज कर सकते हो, और उस इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करके रख सकते हो। है डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज का भी कॉस्ट जाता है। एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा है। अ बैरियर ऑफ come to the next page. Communication process. Communication is a process of exchanging verbal and non-verbal messages. It is a continuous process. Pre-required of communication is a message. This message must be conveyed through some medium to the recipient. It is essential that this message must be understood by the recipient in same term and as intended by the sender. यानी ये कम्युनिकेशन का मतलब क्या, हम आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख दिए और सामने वाले को समझ में आ जाए, इसी को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। वन मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन द टाइम फ्रेम। दस communication is a two-way process and each incomplete without a feedback from the recipient to the sender on how well the message is understood by one. कम्युनिकेशन का मतलब प्रोसेस तभी होता है कंप्लीट जब आप रिसिपिएंट जो है आपका रिप्लाई कर दे और फीडबैक दे। रिप्लाई का मतलब फीडबैक दे, यानी आपने कोई चीज़ कहा और उसके बदले में उसका रिप्लाई मिले, उसी को क्या बोलते हैं, कंप्लीट कम्युनिकेशन बोलते हैं। देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या कहाँ से चलता है। पहले सेंडर हुआ, सेंडर आप सेंड किए आइडियाज़ और मैसेजेस सेंड किए। इनकोडिंग हुआ, कम्युनिकेशन चैनल। फिर रिसीव हुआ, डिकोडिंग हुआ, फिर फीडबैक, यानी फीडबैक मिलेगा आपको, उसका फीडबैक की क्या रिस्पॉन्स मिलता है। नेक्स्ट है देखिए फीडबैक। फीडबैक इज़ एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट अलाउ द सेंडर ऑफ अ मैसेज टू जज how effective it has been. Feedback is the final component in the communication cycle. फीडबैक का सेंस ऐसे समझ लो कि जैसे आपने स्टडी किया, आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम के बाद आपका रिज़ल्ट आता है, यानी आप रिज़ल्ट का मतलब फीडबैक हुआ कि आपने एग्ज़ाम दिया तो आपने कितनी स्टडी की, आप अपने फीडबैक को जान लोगे। इसी तरह से फीडबैक का मतलब होता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। टाइप्स ऑफ फीडबैक। देखिए टाइप्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक कैन बी वेरियस फॉर्म्स ऑफ एंड ऑफ वेरियस टाइप्स। फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक यूज इन कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन में कौन कौन से फीडबैक यूज होते हैं। पहला है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक। Formal feedback follow a present format or structure using which the receiver frame feedback and send it. Formal feedback convey many predefined points and has a specific blueprint. The receiver frames the feedback as per this blueprint and sender it. Formal feedback can takes time to construct and hence it not instant. Informal feedback is the spontaneous frame and does not stick to a specific structure such as instant comment by the listener audience. It does not take time to construct as it is instantly conveyed. नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। अ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इन अ डिटेल्ड एक्सपेंसिव मैनर दैट आल्सो कंटेन सम एनालिसिस और सजेशंस। इसमें क्या होते हैं, एनालिसिस होते हैं और सजेशंस होते हैं। अ नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक प्रोवाइडेड सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बट डज नॉट गिव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। यह डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं देता है। द फीडबैक कन्वे meaningful specific response but does not come with descriptive analysis and suggestions. नेक्स्ट है आपका
specific and non-specific feedback. The specific feedback talk about a thing or a point particularly without talking about general overview. यानी इसमें एक्स्ट्रा बातें नहीं होती हैं, स्पेसिफिक टॉपिक होता है उसी पे डिस्कशन होता है. The non-specific feedback on the other hand talk about the entire things while giving a general overview. It does not particularly pinpoint a specific thing feature. जो नॉन स्पेसिफिक है यह किसी की पार्टिकुलर पॉइंट पे फीडबैक नहीं देता है. कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक. फीडबैक इज एन इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज बाय रिसीवर. फीडबैक में भी पॉजिटिव और निगेटिव. पॉजिटिव यानी फेवर में और निगेटिव मीन्स फेवर में ना हो. पॉजिटिव फीडबैक मीन्स वेरी गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर. निगेटिव फीडबैक मीन्स एन इनडिफरेंट रिस्पॉन्स ऑफ द मैसेज. यानी डिफरेंट मैसेज होगा, अलग मैसेज का रिस्पॉन्स होगा, उसे क्या बोलते हैं? निगेटिव फीडबैक बोलते हैं. नेक्स्ट है इमीडिएट एंड डिलेड फीडबैक. फीडबैक कैन बी इमीडिएट और डिलेड. In interpersonal communication, the receiver of the message convey that what he has received, either through smiling or frowning. When we write ideas, the feedback become delayed as the message is conveyed little slow. Next है simple and complex feedback. Feedback can be simple through a nod of the head, conveying a brief yes or no, or it can be complex as a lengthy written response. For example, when management communicates through a public welfare officer to the striking workers in the factory, the workers' response either positive or negative, and this feedback helps the management to take the effective decision. यानी किसी फैक्ट्री के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो रिस्पॉन्स देंगे कि क्या है सही है क्या गलत है. तो पॉजिटिव एंड निगेटिव हो गया. नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस फीडबैक. फीडबैक कैन एक्सचेंज द इनहेंस द प्रॉफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बिजनेस रिएक्ट्स पॉजिटिवली टू फीडबैक. इट चेंजेस इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड अचीव्स प्रोग्रेस. अ निगेटिव फीडबैक में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर weak business. Thus feedback constitutes the most vital aspect of the process of communication. यानी जो प्रॉफिट का मतलब जब जहाँ बिजनेस में मार्केट में प्रॉफिट होने लगे, और लॉस का मतलब जहाँ पे लॉस हो यानी कंपनी घाटे में जाने लगे. नेक्स्ट है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल यू कैन प्रोसेस. हाईली सक्सेसफुल मैनेजर्स rely on their communication skill to make clear strategic decision, motivate staff to achieve common goals, and resolve workplace issue. Without proficient communication skill, there will be staff members who are unclear on their roles and responsibilities in the organization. द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज फॉलो. यानी कहीं भी कोई संस्था में काम कर रहा है तो वहाँ पे कुछ भी होता है, गलत होता है, सही होता है, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? वहाँ का जो हेड होगा. देखिए नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक बैरियर्स. लैंग्वेज इज वन ऑफ द बैरियर दैट लिमिट्स द हैम्पर्स ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन. ऑलमोस्ट एवरी एरिया और रीजन in the world has its own distinct language or dialect which may render communication effective. As per some estimates, the dialects of every two regions change within a few kilometers. In some locality, different people will have different linguistic skill. यानी ये डिफरेंट जगह पे भी अलग अलग तरह के लैंग्वेज स्किल्स होते हैं. कोई लैंग्वेज बोलता है और कोई लैंग्वेज बोलता है. नेक्स्ट है देखिए आपका साइकोलॉजिकल बैरियर्स. देयर आर वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इशूज दैट मे बी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन.
The psychological state of the communicator as well as the receiver definitely influences how the message is sent, received and perceived. यानी मैसेज को कैसे सेंड किया जाए, कैसे रिसीव किया जाए. Some people may have a stage for speech disorder, फोबिया, डिप्रेशन, स्ट्रेस एक्सेट्रा. यानी किसी को बोलने की समस्या है, किसी को सुनने की समस्या है, कोई स्ट्रेस में है. ऑल दीज कंडीशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज समटाइम्स एज विल सिंपली लिमिट द एज ऑफ कम्युनिकेशन. हियर अ चार्ट ऑफ टू डिपिक्ट सम फिजिकल बैरियर्स. यानी पे कुछ चार्ट दिए हुए हैं बैरियर्स के, यानी कि कम्युनिकेशन में अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं. जैसे जिसको सुनने की प्रॉब्लम है, देखने की प्रॉब्लम है, कोई बोल नहीं पा रहा है, और अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं. देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या क्या है. निगेटिव बॉडी इमेज, स्टिग्मा, फियर ऑफ फेल्योर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. निगेटिव बॉडी इमेज, जो जिनकी किसी की क्या होगी, बॉडी इमेज निगेटिव हो गई. स्टिग्मा हो गया, फियर ऑफ फेल्योर, डर, फेल होने का डर हो गया. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी हो गई है. देखिए इमोशनल बैरियर्स. द इमोशनल क्वोशेंट ऑफ अ पर्सन डिटरमाइंस ऑफ द कंफर्ट ऑफ is which they can communicate. A person who is emotionally mature will be able to communicate more effectively. यानी जो मेच्योर होगा वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट. यहाँ एक यहाँ पे देखिए इमेज बना हुआ है. नेक्स्ट टाइप का फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर सच अ नॉइज, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स एक्सेट्रा. फिजिकल का मतलब शोर भी हम बोल के ही करेंगे. और इन्वायरमेंट यानी अपने चारों ओर, और आर द मोस्ट ऑब्वियस बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. मैसेज में गेट ब्लॉक्ड और मिसइंटरप्रेटेड ड्यू टू द लोकेशन और situation where the communication takes place. For example, if you have a meeting in a restaurant, the environment, ambience, loud music, large crowded etc. यानी आप अगर रेस्टोरेंट में कोई मीटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रेस्टोरेंट तो मार्केट में रहेगा तो वहाँ पे क्राउडेड भी हो सकता है, लाउड भी हो सकता है एक्सेट्रा. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक वी विल read in next part 2. Thank you.